हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम किरण वाली बुक कर रहे थे, किरण 10,500 वाली, जिसमें चैप्टर हो रहा था परसेंटेज, उसमें टाइप 1। तो मैंने आपको पहली वाली जो क्लास थी, जो किरण वाली, उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको 1 से लेकर 15 तक। अब आपको क्वेश्चन नंबर होगा 16 से लेकर 32 तक आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 10,500 वाली किरण से। तो देखते हैं 16 में क्वेश्चन क्या कहता है। 16 में क्वेश्चन ये कहता है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। यानी कि अगर उसमें टोटल स्टाफ 100 है, कितना है, अगर मैं मान लेता हूँ टोटल स्टाफ में, तो टोटल स्टाफ की जो संख्या है वो 100 मान ली है मैंने, कितनी मान ली, 100। तो उसने बोला है टोटल स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। तो 100 का 40% कितना होता है, 40, यानी कि 40%, यानी कि 40 कौन है, महिलाएं हैं, यानी कि वुमेन है। तो आप बताइए जो मैन होंगे, मैन कितने होंगे, मैन होंगे 60%, क्योंकि 40% वुमेन है तो मैन कितने होंगे, 60% होंगे। ठीक है। और फिर पूछा है 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ, यानी महिला कितनी है, 40 है, तो 40 का 70%। तो अब निकालेंगे 40 का 70% कितना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं 40 का 70%, परसेंटेज का नीचे 100 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 4 7 28, यानी महिलाओं का, महिला स्टाफ का 70% कितना होगा, 28। और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी 50%। तो आप देखिए इसका मेन का 50% कितना होगा, 60 का 50% कितना होगा, 30 होगा। तो 30 क्या है इसमें से, यानी कि स्टाफ का 30 और 28 ये क्या है, ये है आपस में विवाहित, विवाहित है, यानी ये क्या है, ये मैरिड है, यानी 28 तो वुमेन मैरिड है और 30 मैन मैरिड है। यहाँ लिख देता हूँ मैं मैरिड, यानी विवाहित। पूछा क्या है उसने, पूछा ये है स्टाफ कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का परसेंटेज कितना है, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनका परसेंटेज बताना, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का परसेंटेज। तो अब बताइए 30 मैन की शादी हो चुकी है, तो 30 की नहीं हुई होगी, 30 तो मैन की शादी नहीं हुई है। और आप देखिए 40 में से 28 महिलाओं की शादी हो चुकी है, तो कितनी महिलाओं की शादी नहीं हुई है, 12 की शादी नहीं हुई है। तो अब टोटल देखेंगे 42 लोग ऐसे हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, यानी 42 लोग कैसे होंगे, इसमें से 12 तो महिलाएं होंगी और 30 पुरुष होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी 42 लोगों की शादी नहीं हुई है। कितने में से, 100 में से, क्योंकि टोटल स्टाफ कितना था, 100 था। तो पूछा कितने परसेंट, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं, 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा उत्तर, 42%। तो 42% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही कर दिया गया है। आप समझिए इस क्वेश्चन को। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, मुकेश के पास सोहम से दोगुनी राशि है, यानी कि एक मुकेश है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी है। अगर इसके सोहम के पास 1 है तो मुकेश के पास कितनी होगी, 2, डबल। फिर क्या बोला है, फिर बोला है सोहम के पास पंकज से 50% अधिक राशि है, यानी कि क्या बोल रखा है, सोहम के पास पंकज से, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है। तो अब देखिए 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। अगर पंकज के पास 2 है, पंकज के पास कितनी है, 2 है, तो इससे 2 से 50% अधिक, 2 का 50% कितना होता है, 1 अधिक है, यानी इसके पास कितनी होगी, सोहम के पास 2 होगी। तो अब देखिए सोहम और पंकज का रेशियो आ रहा 3/2, मोहन और सोहम का आ रहा 1, तो ये तो गलत बात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अब इस रेशियो बराबर करने के लिए इधर कर दो 3 से मल्टीप्लाई। 3 से क्यों किया, क्योंकि सोहम के पास 3 हो जाएगा, इधर 3 से तो इधर 3 से। तो अब देखिए मोहन, सोहम और पंकज के पास कितनी आएगी इंडिविजुअल रेशियो, 3 दूनी 6, सोहम के पास 3 हो जाएगी और पंकज के पास 2 हो जाएगी। अगर सोहम के पास 3 है और मोहन के पास 6 है, सोहम के पास 3 है, तो पंकज के पास कितनी होगी, 2 होगी। क्वेश्चन में क्या देगा, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये है,
यानी कि उसका औसत दे रखा है, औसत 110 है, इनका एवरेज 110 है, तो टोटल इनका जो सम होगा वो 330 होगा कि नहीं होगा। अब बोलेंगे हाँ, हमारे हिसाब से सम कितना बैठ रहा है इनका, 11 और 3 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है। यानी कि अगर एवरेज 110 है तो सम कितना होगा, 330 होगा, क्योंकि 3 ही बंदे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 30। किसकी वैल्यू पूछी है हमसे वैल्यू पूछी है उसने मुकेश की। तो मुकेश कौन सा है, 6 वाला, यानी मुकेश के पास कितनी थी, 6 यूनिट। 6 का मल्टीप्लाई आप 30 से करिए तो आपको मतलब कितना मिलेगा, 180, यानी 180 रुपये किसके पास है, मोहन के पास। तो फ्रेंड्स ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल, अभी ये तो रेशियो पे डिपेंड था, रेशियो को बराबर कीजिए और सम को बराबर इक्वल कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आज के, यानी कि हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 18वां क्वेश्चन ये कहता है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 1400, यानी कि 1400 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 1400। उसमें से बोला है उसमें 25% चश्मा लगाते हैं, 25% चश्मा, यानी कि 25% निकालो, 1400 का 25%, देखो 1400 का 25% निकाल लो, यानी 1400 को क्या कर दो, 1/4 कर दो। 25% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 350, यानी कि 350 लोग क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, ये चश्मा लगाने वाले। फिर क्या पूछा, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, यानी कि इसमें से 350 में से क्या है, 2/7 बॉयज़ हैं। तो इसका 2/7 कर लो, 2/7 कितना होगा इसका, 50 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि 100 क्या है इसमें, बॉयज़ हैं, ये है बॉयज़। और 350 क्या थे, ये थे चश्मा लगाने वाले। 350 क्या थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चश्मा लगाने वाले। और 350 में से 350 चश्मा लगाने वाला, उसमें से 100 क्या है, बॉयज़ है। तो क्या पूछा उसने पूछा है स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। आप बताइए, 100 बॉयज़ हैं, 350 में से 100 बॉयज़ चश्मा लगाते हैं, तो 350 में से बॉयज़ को उठा दो तो कितना हो जाएगा, 250 गर्ल्स हैं जो चश्मा लगाती हैं, चश्मा लगाने वाली लड़कियां। चश्मा लगाने वाली कितनी लड़कियां हैं, 250। तो 350 में से 100 बॉय लगाते हैं तो लड़की कितनी लगाएंगी, 250। ये भी आसान क्वेश्चन था। ये सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि x का 10%, क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 19वां, क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, x का 10% बराबर है, x का 10% y के 15% का तिगुना हो, y के x का 10% y के 15% का तिगुना है, यानी कि y के 15% का तिगुना है, यानी तिगुना कर दो तो तिगुना ऐसे कर दूंगा, 3 गुना इसके बराबर है, x का 10% y के 15% का तिगुना है, ऐसे बोला, यानी इसका 3 गुना कर दो। तो रेशियो ले लो यहाँ से, तो देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, कट गया, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। तो आप देखेंगे ये कितना होगा, 2x, ये कितना हो गया 9y। तो आप x से y का अनुपात लेंगे तो आपको क्या आएगा, 9:2, 9:2 आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपके फ्रेंड्स ये भी समझ में आया होगा, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही सेम कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, उसे देखिए। 20वें क्वेश्चन में आपसे बोला है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 36 मिनट है ना, 36 मिनट एक दिन का। अब बताइए एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले बताइए। एक दिन यानी 1 डे, एक दिन में होते हैं 24 आवर, और एक आवर में कितनी मिनट होती है, 60। तो
तो एक दिन में कितने मिनट होंगी? 24 गुणा 60, 24 गुणा 60 मिनट होंगी। यानी यही पूछा है, ये 36 मिनट हैं, 36 मिनट हैं एक दिन का। एक दिन का कितना परसेंट है? तो एक दिन में मिनट कितनी होंगी? मिनट होंगी एक दिन में 24 गुणा 60। इसकी वैल्यू पूछिए परसेंटेज, लगा दो परसेंटेज का साइन मल्टीप्लाई 100। तो अब देखेंगे आप काटापीटी करो, 12 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। 12 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और 3 से कटेगा ये 20 बार। 20 से ये कितना होगा? 40 हो गया। 40 से 100 कितनी बार कटेगा? 2.5 बार। तो कितना आंसर आएगा? 2.5%। तो 2.5% यानी 36 मिनट 24 घंटे का कितना है? यानी एक दिन का कितना है? 2.5%। तो फ्रेंड्स ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें तो बेसिक कैलकुलेशन थी, बहुत ही आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 21वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि ए बी के 20% के बराबर है, यदि ए बी के 20% के बराबर है, यानी कि ए बी के 20% के बराबर है, यानी बी का 20%, 20% यानी 1/5, ये क्या है? ए है। तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? ये 1 होगा, ये क्या होगा? बी 5 होगा। यानी ए की वैल्यू और 1 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो फ्रेंड्स ये भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बी सी के 25% के बराबर है। आगे देखिए, बी जो है सी के 25% के बराबर है। सी का 25% यानी 1/4, ये क्या है? ये बी है, ये बी है। तो आप यहाँ पे देखो, जो बी है सी के 25% के बराबर है। अगर सी 4 है तो बी कितना होगा? 1 होगा। बी सी के 25% के बराबर है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे 5 है, तो बी को कर लो बराबर। यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 20, ये बी 5 हो जाएगा। यहाँ पे तो 5 है ऑलरेडी, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप इंडिविजुअल रेशियो निकाल सकते हैं ए और बी और सी का। देखो ए कितना होगा? ए 1 होगा। बी कितना होगा? बी 5 होगा। सी कितना होगा? सी होगा 20, क्योंकि 4 5 20, यानी तीनों का इंडिविजुअल रेशियो पता चल गया। अब पूछा है सी का कितने परसेंट ए के बराबर होगा? सी का कितने परसेंट ए के बराबर होगा? तो सी का कितने परसेंट? तो मैं मान लेता हूँ सी का x%, सी का x% ए के बराबर होगा, यानी 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू पूछिए आपसे। परसेंटेज का साइन हटाइए तो आप कर दो 100 से भाग, 20 से 100 कितना कटेगा? 5 बार। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? ये 5000 पहुँच जाएगा। यानी कि किसके बराबर होगा? 5% के बराबर होगा। यानी ए किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो ये भी सारा बेसिक क्वेश्चन था, ये भी फ्रेंड्स आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 22वां क्वेश्चन है, एक विवाह समारोह में 32% महिला हैं, अगर उसमें 100% पॉपुलेशन है। कितनी है? 100% पॉपुलेशन है, जनसंख्या 100% की है। तो आप ये बताइए उसमें क्या पूछा है? 32% तो इसमें क्या है? महिलाएं हैं, यानी कि वुमेन है। और क्या दे रखा? और 54% पुरुष हैं, 54% मेन है। तो आप बताइए 32 और 54 कितना होगा? 86% कौन हो गए? मेन और वुमेन। तो बाकी का जो 14% बचा ये कौन हुए? चिल्ड्रन हुए 14%। और बोला है 196 बच्चे हैं, यानी 14% की ही वैल्यू आपको दे रखी है, 196। तो आप 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 14 से कितनी बार कट रहा है? 14 बार। यानी 1% बराबर कितना हो गया? 14। तो क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है पुरुष कितने हैं। तो पुरुष कितने परसेंट है? 54% है। तो आपको 54% की वैल्यू निकालनी है। 1% की 14 है तो 54% की बताइए। तो अब इधर 54 से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो अब इधर भी 54 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 का 54 से मल्टीप्लाई करो तो 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 5 70 और 5 75। यानी कि पुरुष कितने हैं जो 54% थे? 756। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए। तो ये 22वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ए जो है 756। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, आप इसको समझते चले जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बचती है। यानी कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिचने के बाद, यानी 5% क्या होता है? 5% होता है 1/20। अगर टोटल आपके पास चीनी 20 है, टोटल चीनी अगर 20 है तो एक बिक जाने के बाद, अगर आपके पास इनिशियल यानी शुरुआत में चीनी आपके पास 20 किलो थी, तो बताइए 5% है, 20 का 5% 1 होगा, 1 बिक गई, तो फाइनल में कितनी बचेगी आपके पास? फाइनल में तो आपके पास 19 बचेगी ना। कितनी बचेगी? 19 बचेगी।
तो 19 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 किलोग्राम। 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg, यानी 19 की वैल्यू दे रखी है आपको 5 kg। तो बताना 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5/19 kg। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है चीनी की कुल मात्रा था, ये कुल मात्रा कितनी थी 20, तो आपको 20 की वैल्यू बतानी है। तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 20 गुणा 5 आगे तो 19, ये हो जाएगा 100/19, 100/19 में भाग लगा दो, 5 सही 5/19, 5/5 19 की आपके पास चीनी होगी, 100 में 19 का भाग लगा दो। बहुत ही, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं है, मान लो बिल्कुल परसेंटेज की मीनिंग बता रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा आपको बेसिक आता हो, मैंने बेसिक आपको परसेंटेज में सिखाया ही है। आपकी अगर बेसिक समझ में ये वाला कम आ पा रहा है फ्रैक्शन तो आप वीडियो को देखिए जो स्टार्टिंग में डली थी। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा करा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन आपसे ये कहता है x y से 5 गुना लंबा है, यानी जो x है 22 से 5 गुना लंबा है। अगर y 1 है तो x कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 गुना लंबा है। तो बोला है y x से कितने % कम है, यानी y x से कितना कम है 4 कम है। किस से x से कितने % कम है, परसेंट के लिए क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 चौके 80%। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या था, कुछ नहीं था, ये मान लो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है ये। आप इनको करिए बहुत, लेकिन आप प्रैक्टिस को तो करनी पड़ेगी इनकी। 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। जितने खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, यानी कि 40% अधिक बेचे। यानी अगर उसने 5 खाए हैं, क्या करे हैं खाए हैं, तो उससे 2 अधिक नहीं 7 बेचे हैं। यानी कि जो खाए हैं, खाए हुए सेब कितने हैं, खाए हुए अगर 5 हैं तो बेचे हुए कितने हैं, उससे 40% अधिक है, यानी कि 5 में से 2 अधिक, यानी 7 बेचे हैं। 5 खाए हैं 7 बेचे हैं। तो उसने बेचा, उसने बोला यदि उसने 70 सेब बेचे, यानी 7 की वैल्यू 70 दे रखी, यानी 10 गुना। तो आपसे पूछा क्या है उसने कितने सेब खाए, यानी इसका भी 10 गुना कर दीजिए, यानी कि 50 सेब उसने क्या करें खाए हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने 25 सवाल कर लिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है। यानी कि देखो फ्रेंड्स 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है, यानी कि अंतर पूछा है 0.6% के बीच अंतर। ये वाली कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। देखो आप कुछ मत करिए, ये वाली कैलकुलेशन है। आप देखो यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 100 लेंगे, तो ये 100 बार चला जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो क्या होता है 60 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये कितना आ जाएगा, ये 0.6 ही रहेगा। आप 60 में से 0.6 घटाइए तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 59.4 मिलेगा बट्टा 100। आप 100 का भाग करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 0.594। बताइए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा घटाना, बस घटाए पूछे क्या पूछा है बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे आप बेसिक भी कर सकते थे, कुछ नहीं था इसमें। तो फ्रेंड्स ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 26। अब चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% कितना होगा। तो अब बताइए 1600 6 से 1/4% की फ्रैक्शन कितनी चाहिए, मैंने 1/16 प्लस 800 का 12.5%, 12.5% कितनी चाहिए थी 1/8। 16 से डिवाइड करिए 100 आएगा, प्लस 8 से डिवाइड करिए 100 आएगा, यानी 100 कितना हो गया 200। तो ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 200। बताइए बहुत ही आसान है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में मैंने आपको पहली वाली वीडियो थी उसमें सिखाया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे ले जाते हैं, उससे प्रैक्टिस भी कराए थे एग्जाम्पल। आप उनको देखिए वीडियो को बार बार, आपके सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 28वां क्वेश्चन ये कहता है पिछले वर्ष कार कंपनी 41,800 कार बेची, यानी पिछले साल उसने कितनी बेची है 41,800 बेची हैं। इस साल कितनी बेची हैं, इस साल बेची हैं 51,300। 51,300
तो कार बेचने का लाभ बिक्री को कितने परसेंट बढ़ाना होगा, कितने परसेंट बढ़ाना होगा। देखो आंसर पूछा उसने परसेंटेज में, तो आंसर जब भी परसेंटेज में पूछा जाए तो हम रियल डाटा पे कभी काम नहीं करेंगे, हम करेंगे ओनली ऑन रेशियो पे। तो 00 से 00 हटा दो, यानी पहले अगर 408 कार 18 कार बेची हैं, बेची 513, तो कितनी अधिक बेची हैं 95 ओवर 418 मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है। काट दो 19 से 5 बार, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 कितना हो जाएगा 3, 19 दूनी 38 यानी 5 बट्टा 22। 2 से काट दो इसे 50 बार, 2 से काट दो इसे 11 बार, तो ये आएगा 250 बट्टा 11, 250 बट्टे 11%। इसे और डिवाइड करो, नीचे तो 11 आएगा, 11 दूनी 22 कितने हो जाएगा 30, एक हो जाएगा 11 दूनी 22 ऊपर कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर कितना आ गया आपका 22 सही 8 बट्टा 11%। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या था, बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं विदाउट पेन और पेपर सॉल्व होने वाले हैं, आप इनको सीखिए, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 120 मशीनी पुर्जों में 5% पुर्जे खराब थे। यानी कि अगर आपके पास 120 पुर्जे थे, मशीनें कितनी हैं 120 हैं, उसमें क्या है 5% क्या है खराब है, क्या है 5% खराब है। यानी कि देखो मैं इस क्वेश्चन को पहले करा देता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से, जिससे बेसिक बनता है बेसिक से, फिर मैं आपको एक डेविएशन मेथड बता दूंगा, यहीं पे सिंगल लाइन आंसर आ जाएगा, उसको देखना। फिर 5% पुर्जे खराब थे, फिर आगे बोला 80 मशीनी पुर्जों में दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, यानी दूसरी वाली में कितनी 80, उसमें 10% खराब है, कितनी खराब है 10% खराब है। तो अब ये देखिए 120 का 5% क्या होगा, 120 का 5% निकाल लो, यानी 120 का 5% निकालो यहाँ पे, 120 का 5%, 20 से 5 बार कटेगा, 20 से कितना कटेगा 6, 5 से 5 कट गया, यानी 120 का 5% कितना आ गया 6, यानी 6 पुर्जे इसके खराब हैं। 80 का 10% कितना होगा 8, यानी कि 8 पुर्जे इसके खराब हैं। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे यही पूछा है दोनों मोटरों को मिलाकर खराब पुर्जों का प्रतिशत कितना है। तो दोनों मोटरों को मिलाकर 6 यहाँ खराब है, 8 यहाँ खराब है, यानी 14 पुर्जे खराब है दोनों मशीन से। दोनों मशीन में कितने पुर्जे हैं 120 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, यानी 200 पुर्जा, 200 पुर्जों में से 14 खराब है, तो कितने परसेंट खराब है, सिंपली वही कर लो 7% पुर्जे खराब है। कितने खराब है 7%। तो ये भी बहुत ही घटिया सवाल था, बहुत ही आसान। आपको फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 1.5 मीटर लंबी लाइन को गलती से 1.55 मीटर लिख लिया गया, यानी मापा गया है, त्रुटि परसेंटेज बताइए। तो अब बताइए 1.55 की थी, गलती से क्या होगा 1.55 हो गई, तो कितनी गलती हुई है, कितनी गलती हुई है 0.05 की, कितने पे ओवर 1.5 पे मल्टीप्लाई हुई 100%। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, पूरा 2 0 से 2 चले जाएंगे 5, ऊपर हो जाएगा 1.5। कैलकुलेशन आसान करने के लिए यार पॉइंट इसको 0 बढ़ा दो, 5 से कितना कटेगा 10 बार, 5 से कितना कटेगा 3 बार, और इसे सिंप्लाई कर लो, परसेंटेज यहाँ लगता है परसेंटेज, 3 से सिंप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 से 1/3%। तो फ्रेंड्स ये भी आपके समझ में आया होगा। बताइए आपसे क्या पूछा है, जोड़ घटाना पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, बस सीधे सीधे 2 वैल्यू दे रखी है, उसका परसेंटेज बाद पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष बच्चों को देता है। यानी कि अगर उसकी संपत्ति 100 रुपये है, 100 रुपये में से 40%, यानी 100 का 40% कितना होगा 40 होगा, 100 का जो 40% है वो कितना होगा फ्रेंड्स 40 होगा। ये किसको देता है, वाइफ को देता है, वाइफ को 40% वाइफ को दे दिया, बचा कितना 60%, 100 का 60% कितना होगा 60। ये किसको दे दिया, बच्चों को दे दिया, यानी कि चिल्ड्रन को दे दिया है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना परसेंटेज है। बच्चों के पास पत्नी के दिए धन का, तो बच्चों के पास कितना है 60 है, पत्नी के दिए धन का जिसका बोले जिससे बोले हुए नीचे रखते हैं, पत्नी का धन कितना है 40, कितना परसेंटेज है, परसेंटेज लगाओ मल्टीप्लाई 100, 20 से काटो 3 बार, 20 से काटो 2 बार, 2 से क्या देगा 50, 50 दिए 150%। बताइए फ्रेंड्स क्या था इसमें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे लैंग्वेज बोली है वैसा ही कर दो और कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, जो ए यदि 360 से 20% अधिक है, यानी जो ए की वैल्यू है
वो 360 से कितनी अधिक है, 360 से 20% अधिक है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इससे अधिक बोल रहा है। अगर ये वैल्यू 5 है, एक अधिक होगी तो इतनी होगी, 6 होगी। यही ए का मान है। 5 से काट दो, 72 को मल्टीप्लाई जैसे कर दो, 6 दूनी 12 की 2, हाँ 1, 6 7 42 और 1 43, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 432। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हो गए यहीं पे समाप्त। आगे की क्लास कल करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।